अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी छुट्टियां? अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। आज हम अपनी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है द सेल्फ। द सेल्फ मीन द परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। आज जो हम इस टॉपिक में लर्न करेंगे उसके जो बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं: आइडेंटिफाई सम की एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, यानी हम कुछ की एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट के आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जरिए हम सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेन भी कर सकते हैं। दूसरा है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, साइट टू टाइप्स ऑफ द सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज एंड डिस्क्राइब देयर इफेक्ट, यानी उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसका जो इफेक्ट है उसको हम स्टडी करेंगे एंड विच वेज टू कोप विद देम, इनसे हम कोप करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे। देन हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दीज आर द बेसिक 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? द सेल्फ कॉन्सेप्ट an individual, a sense of identity, the set of beliefs about what he or she is like as an individual, कि बतौर इंडिविजुअल हमारे कौन से किस तरह के बिलीव्स हैं और हम इसमें से क्या चीज पसंद करते हैं और क्या नाम पसंद करते हैं, उसकी बेसिस पे हम अपने बिलीव्स बनाते हैं। अब ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेचर क्या है, किस तरह हम ये बिलीव्स बनाते हैं और कैसे हम अपना पूरा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करते हैं या डेवलप करते हैं। द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बिलीव्स अबाउट द सेल्फ, कि हम अपनी सेल्फ के बारे में जो भी बिलीव्स बनाते हैं उसकी हमारे पास एक कलेक्शन होती है। उस कलेक्शन में बहुत सारे हमारे अपनी सेल्फ से रिलेटेड बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। द सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटेल योर बिलीव्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर थिंकिंग, योर बिलीव टू बी ट्रू अबाउट योर सेल्फ। These beliefs also called self schema shape the social perception, कि ये सारी जो कलेक्शन ऑफ बिलीव्स हैं ये हमारे सेल्फ स्कीमा में आके स्टोर होती है। एवरीवन नोज दैट कि व्हाट इज स्कीमा। सेल्फ स्कीमा को डिफाइन मैं कर देती हूँ। द सेल्फ स्कीमा द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिलेट टू द पर्सन सेल्फ, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल की सेल्फ से रिलेटेड वो सारी आपके स्कीमा में, यानी आपके स्कीमा के वो स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर होती है। वहीं से आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है लेते हैं और अपने बारे में कुछ बिलीव्स बनाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके पास्ट एक्सपीरियंस एंड कंसर्न विद योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और किस तरह हमारी सेल्फ से रिलेटेड होती है या उसका जो पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट करती हैं आपके बिहेवियर से। तो इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे कंसर्न वो डेवलप करती है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, एबिलिटीज, आपके फिजिकल फीचर जो हम पर्सन परसेप्शन में डिस्कस कर चुके हैं,
कि हाउ टू मेक अ इम्प्रेशन फॉर अदर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हम वैल्यूज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी नॉर्म्स हैं और कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें हमारे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। फिर हम कुछ गोल्स बनाते हैं और कुछ हमारे सोशल रोल्स होते हैं। गोल हम अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए और दूसरों को बताने के लिए कि आई एम। और फिर कुछ सोशल रोल होते हैं। इन सोशल रोल्स को हम अपनी डेली लाइफ में कॉमनली प्ले कर रहे होते हैं। हर जो सेल्फ स्कीमा है वो कुछ characteristics रखता है। Each self schema is characterized by the relatively distinct thoughts and feelings, कि वो feelings और thoughts से relatively distinct होते हैं। For instance, you might have considered information about your social skills, feeling quite self-assured about them but have limited information and less confidence about your physical skills। अब यहां पे देखें कि आपके स्किल्स की बात कर रहे हैं, आपके सोशल स्किल्स, कि आप सोशली कितना इंटरेक्टिव हैं, आपकी फीलिंग्स जो आपकी सेल्फ को अश्योर्ड करती हैं, और कॉन्फिडेंस यानी आपकी सेल्फ स्टीम, या आपके लेस कॉन्फिडेंस अबाउट योर फिजिकल स्किल्स। फिजिकल स्किल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका आंसर आपने मुझे देना है। योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अप टू बी रैशनल। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो रैशनल होता है। दैट इज योर सेंस ऑफ सेल्फ इज बेस्ड ऑन योर करंट एंड पास्ट रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर इन योर लाइफ, कि वो लोग जो आपकी जिंदगी में, या वो रिलेशनशिप जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनमें आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रोमांटिक पार्टनर है, ये सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं या रोल प्ले कर रहे होते हैं। Beliefs about the self influence not only current behavior but also future behavior। कि beliefs about the self ना सिर्फ आपके प्रेजेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, न सिर्फ प्रेजेंट बिहेवियर को बल्कि आपके फ्यूचर बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब फ्यूचर बिहेवियर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने करंट बिहेवियर एंड फ्यूचर बिहेवियर पे बात की, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा पहले बात की है अकॉर्डिंग टू द सोशल साइकोलॉजिस्ट हेजल मार्कस, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉसिबल सेल्फ का, कि everyone may assume that possible self. Possible selves are one conception about the kind of person one might become in the future. कि एक पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में कुछ परसेप्शन बनाता है। वो परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, और जैसे some kids are make a perception about your future self as doctor, engineer, or scientist, architectures and so on। और कुछ हमारे इन पॉसिबल सेल्फ बनाने के कुछ ट्रेंड्स भी हैं कि हमारे यहाँ पेरेंट्स मोस्टली जो है पॉसिबल सेल्फ के ट्रेंड्स आजकल जो ट्रेंड्स बना रहे हैं वो है डॉक्टर और इंजीनियर के। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत रेयर है जिनके बारे में कोई पॉसिबल सेल्फ जो है वो क्रिएट की जाए। पॉसिबल सेल्फ आर डेवलप फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से हम करते हैं, लेकिन मोस्टली हम एक और बात है कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर रहे होते हैं।
एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और हमारी फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पॉसिबल सेल्फ को क्रिएट या डेवलप करने में हेल्प करती हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कि सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज क्या है। सम पीपल परसीव themselves pretty much the way they like to see themselves. Some people perceive themselves कि वो इस तरह परसीव करते हैं जो जिस तरह उनको पसंद होता है। अब ये एक डिस्क्रिपेंसी ऑफ द सेल्फ है। अब जरूरी नहीं, इसमें फिर बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं कि एवरीवन मेक आइडियल सेल्फ। अदर एक्सपीरियंस अ गैप बिटवीन व्हाट दे एक्चुअली सी एंड व्हाट दे हैड लाइक टू सी। आप एक्चुअल में क्या देख रहे हैं और आपको एक्चुअली पसंद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, Nathan describes his actual self as a shy, but his ideal self as outgoing. मतलब एक बंदा इसमें ये बता रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप एक्चुअली वो शाय है, शाय इंडिविजुअल है, लेकिन वो अपनी सेल्फ को जो उसकी आइडियल सेल्फ है वो इसको परसीव कर रहा है कि वो शायद नहीं है बल्कि वो एक सोशल इंडिविजुअल है। According to the Torah, individuals have several organized self-perception. इसमें actual self qualities you believe you actually possess, कि वो क्वालिटीज जो आपके अंदर एक्चुअली पोजेस कर रही होती हैं, ये होती है एक्चुअल सेल्फ। और दूसरी जो आइडियल सेल्फ है, कैरेक्टरिस्टिक्स यू वुड लाइक टू हैव, जो आपको पसंद है, जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सोसाइटी जो है उसको आपको अलाउ नहीं कर रही होती, कि वो सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अगेंस्ट यू मेक and develop ideal self-concept. The ideal and odd self serve as personal standards or self-guide that direct behavior. Self-discrepancies consist of mismatch between the self-perception, कि ये mismatch होता है आपके self-perception में, क्या एक आप एक्चुअली आप पोजेस कर रहे होते हैं, दूसरा यू मेक आइडियल सेल्फ, तो उनके दरमियान जो मिसपरसेप्शन है उसको हम सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। दीज सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज आर मेजरेबल, ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये मेजरेबल हैं, और एंड हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो कॉन्सिक्वेंसेस रखती हैं फॉर हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट, कि जो लोग सोचते हैं, जो लोग महसूस करते हैं और जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये उसका एक मॉडल दिया गया है, इस मॉडल को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज कैसे इंक्रीज होती हैं। इसमें ये देखें कि एक्चुअल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ, अगर एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ लिटिल बिट मैच करें या तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर वो मिसमैच करती हैं तो इमोशनल स्टेट में क्या आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिजेक्शन आती है, सैडनेस आती है, और ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज इसका क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन। अगर सेल्फ एक्चुअल सेल्फ और आउट सेल्फ में मिसमैच होता है तो उसमें एंजाइटी आती है, इनएबिलिटी होती है, गिल्ट होता है, फिर ये किस चीज को जनरेट कर रही होती है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर को जनरेट कर रही होती है। तो ये थी तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द सेल्फ। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कोप विद दीज डिस्क्रिपेंसीज, कि हम इन डिस्क्रिपेंसीज से किस तरह कोप कर सकते हैं या इनको ओवरकम कर सकते हैं। Can individual do anything to blunt the negative emotions and blow to the self-esteem associated with the self discrepancies?
अब इसको आंसर करने के लिए ये क्वेश्चन है, इसको आंसर करते हैं हम। यस, फॉर वन थिंग पीपल कैन चेंज देयर बिहेवियर टू ब्रिंग इट मोर इन लाइन विद देयर आइडियल और आउट सेल्फ। For instance, if your ideal self is person who gets above average grade and your actual self just got a D on a test, अब वो कह रहे हैं कि आपकी आइडियल सेल्फ में आप बहुत हाई अचीवर होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप एक लो अचीवर स्टूडेंट हैं। लेकिन आप अपनी एक्चुअली जो आप ग्रेड ले रहे हैं वो डी ग्रेड है या सी ग्रेड है, लेकिन आप अपनी सेल्फ आइडियल में जो ग्रेड ले रहे हैं वो बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, अबव एवरेज। यू कैन स्टडी मोर इफेक्टिवली फॉर द नेक्स्ट टेस्ट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स। इसमें आप इसको पॉजिटिवली भी कर सकते हैं कि आप आइडियल सेल्फ बनाएं, अपने जो ग्रेड्स हैं उनको चेंज करने के लिए इफेक्टिवली जो स्टडी करें और अपने ग्रेड्स को अपनी आइडियल सेल्फ से मैच कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द टाइम यू कांट मैच योर आइडियल स्टैंडर्ड, कि सम टाइम आप अपनी एक्चुअल सेल्फ या एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है उससे आप अपनी आइडियल स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सो मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स या टाइम या प्लेस, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ये एक्सटेनियस वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम इन सेल्फ डिस्क्रिपेंसी से किस तरह कोप कर सकते हैं, इसकी कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। परहैप्स यू हैड योर हार्ट सेट ऑन बीइंग ऑन द टेनिस टीम बट डिड नॉट मेक इट। इसकी फर्स्ट कोपिंग स्ट्रेटजीज ये है कि one way to ease to discomfort associated with such discrepancies is bring your ideal self a bit more in line with your actual abilities. Second है another less positive approach is to blunt your self-awareness by avoiding the situation that increase your self-awareness. For example, if you don't want to appear to be shy, don't attend a party. कि आप अगर शाय हैं लेकिन आप अपनी शायनेस को किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते तो आप लोगों से नहीं मिलते। If your weight is bothering you, you might stay off the scales or avoiding shopping for new clothes, as well as gazing into full-length mirror. Third one is some people use alcohol to blunt self-awareness. ये तो कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज थी जो कि सेल्फ डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड थी कि हम सेल्फ डिस्क्रिपेंसी से किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करने में हेल्प करते हैं। A variety of sources influence one's self-concept. Chief among them are one's own observation, feedback from others and culture. ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में या डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है one's own observation. Individual begin the observing their own behavior and draw a conclusion about themselves early in life. इंडिविजुअल अपने आप को ऑब्जर्व करता है और अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करता है और देन
उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है अपनी अर्ली लाइफ में। इसमें फेस्टिंगर ने एक थ्योरी दी है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। फेस्टिंगर 1954 social comparison theory proposed that individuals compare themselves with others in order to assess their abilities and opinions। कि हर इंडिविजुअल अपने आप को दूसरों के साथ जो है ना कंपेयर करता है। अब कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के बेसिस पे दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या लो अचीवर हाई अचीवर के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हाँ वो ले सकता है, मैं क्यों नहीं मार्क्स ले सकता। एवरीवन टेक इट, बट हम ये सोशल कंपैरिजन करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इसमें इंटरनल मोटिवेशन भी होता है, समटाइम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है, लेकिन मोस्टली इन सोशल कंपैरिजन जो है वो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी आते हैं, समटाइम पॉजिटिव फैक्टर्स भी सामने आते हैं। नेगेटिव फैक्टर्स ये होता है कि उसमें जेलसी का एलिमेंट आ जाता है कि आप मोस्टली आप देखें कि आप अपने घरों में या अपने कजन्स में या अपने फ्रेंड्स में, अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स आपको एक दूसरे के साथ अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज की बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि हाँ जी वो तो कर रहा है लेकिन तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे इतने ग्रेड्स नहीं आ रहे, तो इसकी बेसिस पे जब सोशल कंपैरिजन होता है तो ऑब्वियसली प्राइड फीलिंग तो बहुत कम आती हैं, लेकिन उसमें जेलसी की फीलिंग्स जो है वो इंटरनली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं कि आई एम समथिंग, मैं उससे बेहतर हूं, लेकिन जाहिर है उसकी डिफरेंट एबिलिटीज हैं, मेरी डिफरेंट एबिलिटीज हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब वो सोशल कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, तो एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन हैव ओन एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसमें द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस आ जाती है कि आप इमोशंस के किस तरह अराउजल होता है इन इमोशंस का, और हम इसको किस तरह करते हैं। ऑल्दो फेस्टिंगर ओरिजिनल थ्योरी क्लेम दैट पीपल एंगेज इन सोशल कंपैरिजन फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूरेटली assess their abilities, research suggests that they also engage in social comparison to improve their skills and to maintain their self image। अगर वो पॉजिटिवली इसको यूज करते हैं तो अपने जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जेलसी का फैक्टर आता है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली कंपैरिजन हो जाता है। सेकंड इसका है फीडबैक फ्रॉम अदर्स, कि हम हमेशा दूसरों से वेरिफिकेशन चाह रहे होते हैं। फीडबैक होता है कि वेरीफाई करवाना। हम मोस्टली एक फीडबैक ले रहे होते हैं जब कभी हम कोई अच्छी ड्रेसिंग करते हैं या अच्छा हेयर कट करवाते हैं या हेयर स्टाइल बनवाते हैं या कुछ भी अच्छा अचीव करते हैं या कोई हाई अचीवमेंट लेते हैं तो हम दूसरों से वेरीफाई करवाते हैं। अगर आप हेयर कट अच्छा करवाते हैं और आप दूसरों से पूछते हैं हाउ लुक लाइक, कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं दूसरों से। Individual self-concept is shaped significantly by the feedback they get from the important people in their lives। आप ये फीडबैक या ये वेरिफिकेशन उन लोगों से लेते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं? उनमें हैं आपके पेरेंट्स, obviously give their children a great deal of direct feedback saying such thing as we are so proud of you, or if you just try too hard you could do a lot better in math। अब ये देखेंगे ये एक फीडबैक है जो पेरेंट्स की तरफ से।
अब यहाँ पे बच्चे को वो इंटरनली मोटिवेट कर रहे हैं, ये एक इंटरनल मोटिवेशन है कि यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। सेकेंडली, टीचर्स। Little League coach, scout leader, classmates and friends also provide the feedback during the childhood. Later in life, feedback from the close friends and marriage partner assume the importance. आपके peer feedback बहुत important होती है। आप टीनेज लाइफ में जो peers ग्रुप आपको feedback देता है आपकी सेल्फ के बारे में, वो आप उसको बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम अज्यूम करते हैं मैरिज पार्टनर के, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो जो आपको फीडबैक दे रहा होता है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इनफैक्ट देयर इज एविडेंस दैट क्लोज पार्टनर सपोर्ट्स एंड अफर्मेशंस कैन ब्रिंग्स द लव्ड वंस एक्चुअल सेल्फ व्यू एंड बिहेवियर मोर इन लाइन विद हिज और हर आइडियल सेल्फ। कि जब आपका क्लोज पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है या आपको फीडबैक देता है कि यस यू लुक लाइक यू अकॉर्डिंग टू योर आइडियल सेल्फ। Receiving feedback from others reveals that self-concept does not develop in the isolation. कि isolation में कभी भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता है। सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप तभी होता है जब आप सोशली इंटरएक्टिव होते हैं, आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, बट अंडरलाई द सोशल कॉन्टेक्स्ट। थर्ड पॉइंट है कल्चरल वैल्यूज। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आल्सो शेप्ड बाय कल्चरल वैल्यू। मैंने पहले स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपके बिहेवियर को शेप करती हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि डिस्पोजिशंस एंड वैल्यूज शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर। Self-concept is also shaped by the cultural value and other thing, the society in which one is reared, definite what is desirable and undesirable in personality and behavior. कि जो सोसाइटी की डिमांड है, जो आपके डिजायर बिहेवियर है या अनडिजायर बिहेवियर है आपकी पर्सनालिटी का, तो जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं उससे रिलेट करना चाहिए, उससे मीट करना चाहिए। तो जब आप मीट करते हैं अपने, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। लेकिन अगर आप उसके थोड़ा सा अगेंस्ट होते हैं या वायलेंट होते हैं तो फिर आप जो है एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो डिफरेंट यहाँ पे हम दो तरह से कल्चर देखते हैं, एक इंडिविजुअलिज्म है, एक कलेक्टिविज्म है। इंडिविजुअलिज्म वाले कम्पिटिटिव सक्सेस, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स को देखते हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स मीट कल्चरल एक्सपेक्टेशन दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम। Japanese citizens who are socialized to feel less pride in personal achievement reported praising a peer once every 4 days or so. Here is clever but telling example illustrating the difference between the individualistic and collectivistic cultures when simple choice is concerned. American students and Indian students selected a pen from the group composed of 1 blue pen and 4 red pens, यहाँ red ones। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको आपने रीड करके अंडरस्टैंड करके मुझे इसका बताना है कि इसमें एक्चुअली कहा क्या गया है। अब डिफरेंट जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज हैं वो इंडिविजुअल वर्सेस
कलेक्टिविज्म को देखती हैं। कुछ जो रीजन है वहां पे इंडिविजुअलिज्म है, और कुछ जो इस अर्थ के रीजन है वहां पे कलेक्टिविज्म है। साउथ एशिया में कलेक्टिविज्म है, जो वेस्टर्न यूरोप है या वहां पे इंडिविजुअलिज्म है। तो इंडिविजुअलिज्म जो है इन्वॉल्व पुटिंग पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ ग्रुप गोल्स एंड डिफाइनिंग वन आइडेंटिटी इन द टर्म ऑफ द पर्सनल एट्रीब्यूट रेदर देन ग्रुप मेंबरशिप। इन कंट्रास्ट कलेक्टिविज्म involve the putting groups goals ahead of personal goals and defining one's identity in the term of the group one is belongs to, such as one's family, tribe, work group, social class, caste, and so on. Individuals reared in individualistic culture usually have the independent view of the self. जो इंडिविजुअल जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ग्रूम होते हैं या रेयर होते हैं। रेयर का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। रेयरिंग जो है वो आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, यानी ग्रूम करना, एक इंडिविजुअल को रेयर करना, तरबियत करना। Have independent self-view, perceiving themselves unique, self-contained, and distinct from others. In contrast, individuals reared in collectivist culture typically have an interdependent view of the self. They see themselves as inextricably connected to the others and believe that harmonious relationship with others are utmost important. कि जो आपके करीबी होते हैं उन पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं। Thus, in describing herself, a person living in individualistic culture might say, "I am kind," whereas someone in collectivist culture might respond, "My family think I am kind." इसमें the self view promoted by individualistic and collectivist culture and self view of some groups, यहाँ पे कुछ ये डिस्कशन की गई है। For example, women usually have more interdependent self views than men. But don't take this finding to mean that men are less social than women. Rather it means that men and women get their social needs met in different ways. यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेल्फ सिस्टम और इंटरडिपेंडेंट सेल्फ सिस्टम के ये कुछ दिया गया है कि इंडिपेंडेंट सेल्फ सिस्टम में ये सारे जो आपके रिलेशनशिप होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। इसमें ये देखें कि थोड़ा सा रिलेशनशिप होता है। अगर इंडिपेंडेंट सेल्फ सिस्टम में देखें तो उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप होता है विद फादर एंड मदर एंड फ्रेंड्स। बाकी कोवर्कर हैं, सिबलिंग्स हैं, वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर आप देखें इंटरडिपेंडेंट सेल्फ स्कीमा में तो वो सारे रिलेशनशिप जो हैं उसके करीब है, मदर हैं, उसके सर्कल में आ रही हैं सारी चीजें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में फर्दर जो डिस्कशन करनी है आप मेरे साथ लेक्चर टाइमिंग में इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उस पॉइंट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी ये नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे सेल्फ एस्टीम के साथ। लेकिन व्हेन यू डेवलप द सेल्फ कॉन्सेप्ट तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू डू द सेल्फ एनालिसिस। एंड उसमें आपने सेल्फ एनालिसिस में अगर यू डू द स्वॉट एनालिसिस, आई डिस्कस बिफोर दैट टाइम, मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप सेल्फ जो एनालिसिस है वो आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।